नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। जमवा रामगढ़ क्षेत्र की कानोता और हिंगोनिया गौशाला में स्वर्गीय बंटी मीणा की द्वितीय पुण्यतिथि पर गौ सेवा महाआयोजन आयोजित किया गया। बंटी मीणा गौ सेवा समिति कानोता के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में हजारों गौ भक्त, गौरक्षक, संत, महात्मा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हेलीकॉप्टर से हजारों गौ माताओं पर की गई पुष्प वर्षा रही। इस दौरान पूरा गौशाला परिसर गौ माता के जयकारों से गूंज उठा। संत प्रकाश दास जी महाराज ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। समिति की ओर से गौ माताओं को हरा चारा, गुड़ और पौष्टिक आहार खिलाया गया। समिति अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने कहा कि बंटी मीणा का जीवन गौ सेवा और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए गौ भक्तों और सामाजिक संगठनों ने सेवा, संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। जमवा रामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट है हेलीपैड के पास में। और जो आज जो बंटी मीणा है, स्वर्गीय बंटी मीणा, उनकी जो द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो उनके बड़े भाई है जितेंद्र मीणा, तो बंटी मीणा गौसेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा जो गायें वगैरह है उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और मैं आपको उनके पिताजी से रूबरू करवाता हूं कि क्या कुछ है इस मामले में। हाँ सर, जो आज जो बंटी मीणा की जो द्वितीय पुण्यतिथि है, तो उसके बारे में क्या कुछ कार्य किए जाएंगे गौ सेवा के लिए? गौ सेवा के लिए संदेश देंगे, जब गौ की सेवा करनी, जन सेवा करनी चाहिए और कहीं गरीब कहीं उसकी सहायता करनी चाहिए। और हमारे ये जो हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा की जो प्रेरणा मिली है, ये कहाँ से मिली आपको? शुरू से हमारी भी भावना थी, बच्चे की भी थी। हमारे कम थी, बच्चे की ज़्यादा हो गई। ऐसे वो बच्चा खत्म हो गया, उसके बाद में बड़ा वाला बच्चा उसके बाद को वो आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है, वो पैसे कमा रहा था, 30% उसमें लगा रहा है। अच्छा, तो आज के जो क्या कार्यक्रम हुए हैं आपकी जो समिति है बंटी मीणा गौसेवा समिति के द्वारा? सहयोग जो आ रहे हैं उनके मान सम्मान हो रहा है। जो कोई भाई लोग आ रहे हैं उनका भी मान सम्मान है। सभी भाई जो पत्रकार है उनका भी धन्यवाद करते हैं, वो भी बहुत कुछ साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं गौसेवा। मैं आगे आपको जो हेलीकॉप्टर है इनके पायलट से मैं मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बहुत डिटेल से जानकारी देंगे, कितनी क्या देर में उड़ेगा, ये क्या कार्यक्रम रहेगा? टाइम है तो क्या कार्यक्रम रहेगा आगे का? फ्लोर ड्रॉपिंग रहेगी। कितनी देर की है जो फ्लोर ड्रॉपिंग है? ये टोटल फ्लोर ड्रॉपिंग रहेगी 30 मिनट की। पुण्यतिथि थी, इसका जो आयोजन किया आपने, श्रद्धांजलि सभा आयोजित, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, इसका मतलब मैं भाई की जो श्रद्धांजलि थी इसको एक सेवा के रूप में देख रहा था और मैंने वो पूरा किया। और मैंने जो वादे किए थे कि मेरे जितने भी गौसेवक भाइयों से कि मैं ये करूँगा, वो सारे काम मैंने कंप्लीट किए। आज मैंने मानव सेवा भी अच्छे से करी, मेरी जीव से सेवा भी मैंने अच्छे से करी, मेरे भाइयों की जो मेरे को सेवा करनी थी वो भी मैंने अच्छे से करी। अब मैंने इसमें मान लो कोई गलती से मेरे से कोई गलती रह गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो लोग मेरे लिए आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई। क्या रूपरेखा थी सुबह से लेकर अभी शाम तक? सुबह से लेकर शाम तक की रूपरेखा यही थी भाई के जितने भी ट्रस्ट की तरफ से जितनी भी हेल्प हो रही थी लोगों के बारे में, वो और डबल कर दी गई है अभी हमारी तरफ से। अभी 2 गौशाला, वो 2 एम्बुलेंसें चल रही थी, आने वाले टाइम में अभी 4 एम्बुलेंस चलेगी, 2 और बढ़ा दी गई है। तो हम लोगों की सोच उस लेवल पे है कि हम लोग इसी बस्सी जमा रामगढ़ में काम ना करें, हम लोग पूरे राजस्थान से बाहर जा के काम करें हम लोग हमारी तरफ से। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ महाराज जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो जितेंद्र जी ने ये गायों के लिए जो पुष्प वर्षा का ये आयोजन किया है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बस ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर कोई जन्मदिन है या पुण्यतिथि है तो उसको इसी प्रकार से मनाया जाना चाहिए जिसमें खुद का स्वार्थ ना पूरा हो, जिसमें सेवा भी हो साथ के अंदर। तो जिस प्रकार से उन्होंने आज का पूरा आयोजन किया है वो एकदम सही तरीका है किसी भी चीज़ को मनाने का। बिल्कुल सर, आज हजारों की संख्या में गौ सेवक मौजूद है, इनसे आप कुछ अपील करेंगे? नहीं, आज इस समय सभी गौ सेवक पहले से एक मिशन में लगे हुए हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, तो उसी में अच्छे से करें। पहला मुकाम हम पहले वो पूरा करेंगे, फिर आगे और चीज़ करेंगे। हमारे साथ महिपाल जी से जानने की कोशिश करेंगे। बंटी भाई की द्वितीय पुण्यतिथि को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मैं यही कहूँगा, जितने भी मेरे भाई हैं, हर कोने से जो भाई यहाँ आए आज गौ सेवक के लिए, वो अपने एक जिम्मेदारी करके अगर ये काम करेगा तो राष्ट्रीय दर्जा मिलना नहीं, मिल ही चुका। 99% मैं बोल रहा हूँ कि लोग जो कर रहे हैं ना, जो शायद कोई नहीं करा, पर मैं चाहता हूँ कि जो जीतू भाई ने जो प्रोग्राम किया है, लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार जीतू भाई ने ये प्रोग्राम किया। जीतू भाई ने ये प्रोग्राम नहीं किया, हम लोग सब भाई हैं जो गौ सेवक भाई आए, उनकी वजह से प्रोग्राम पूरा हुआ है।
पन ये जो जीतू भाई है ये चाहते हैं कि आज तो मैंने कानोता विधानसभा के क्षेत्र में किया है, ये पूरे हिंदुस्तान में पूरी जगह करें। और मैं कह रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि गौ सेवक फॉर्चूनर लेके चलता है, आज ये कहेंगे गौ सेवक हेलीकॉप्टर घुमाता है। ये बात आज मैं कह रहा हूँ मेरे भाई के थ्रू। लोग ये कहते हैं कि गौ सेवक तस्करों को रोक के फॉर्चूनर मेंटेन करता है। आज हम ये कह रहे हैं, हम किसी भी तस्कर से 1 रुपया नहीं लिए जो गौ सेवक है। इस गौ सेवक का एक भी खाता अगर गौशाला का है तो हम लोग जिम्मेदार हैं, जितने लोग यहाँ हैं। और ये जो प्रोग्राम किया है ये अकेले सब ने नहीं, सब ने इसमें साझा दिया है। 1-1 हज़ार रुपये मिला के सब लोगों ने ये किया है। लोगों को ये लग रहा है कि जीतू मीणा ने ये प्रोग्राम अपने लिए किया, नहीं, इसने ये किया है कि एक राष्ट्रीय दर्जा और एक बंटी भाई के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, आज तो 1 हेलीकॉप्टर घुमा, आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान में 4 हेलीकॉप्टर घुमाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और राष्ट्रीय दर्जा जिस दिन मिलेगा उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। जयपुर ग्रामीण से रामपुर मीणा, संवाददाता कैमरामैन निहाल के साथ।